नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस केस ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जहां ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, वहीं मायके वालों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि त्विषा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कोर्ट ने दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की याचिका खारिज कर दी है। बताया जा रहा है कि त्विषा शर्मा की मौत 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। घटना के बाद से ही परिवार और जांच एजेंसियों के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। पीड़िता के परिवार की ओर से केस लड़ रहे वकील अंकुर पांडे ने जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और इसके साथ ही परिजन लगातार जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि ससुराल वालों का जो सोशल स्टेटस है वो पूरे रिपोर्ट्स में को मैनिपुलेट कर रहा है और उनके आधार पर ये रिपोर्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। उसके अलावा पीड़िता पक्ष के वकील का कहना है, आरोप है कि जांच एजेंसियों ने मामले को ठीक से नहीं संभाला। भोपाल एम्स में जांच को प्रभावित करने की कोशिश भी की जा रही है। वकील अंकुर पांडे ने एएनआई से बातचीत में कहा कि मामले को भटकाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे ताकि बाद में इसका फायदा कुछ लोगों को मिल सके। उन्होंने दावा किया कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया में भी कई अहम खामियां सामने आई हैं। सबसे बड़ा सवाल लिगेचर यानी कि फंदे को लेकर उठाया गया है। परिवार के वकील का कहना है, शुरुआत में एम्स भोपाल को वो बेल्ट या फंदा नहीं सौंपा गया था जिससे कथित तौर पर आत्महत्या की गई थी। बाद में पुलिस ने उसे जमा कराया और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर लिगेचर शुरू में उपलब्ध नहीं था तो एम्स ने उसे तत्काल क्यों नहीं मांगा। वहीं वकील ने यह भी कहा कि परिवार पर जल्द अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया जा रहा था। उनका कहना है कि अगर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो बाद में जमा किए गए लिगेचर का मिलान आखिर किस आधार पर किया जाता। परिवार का आरोप है कि इससे जांच प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी और इसी बीच एम्स भोपाल की तरफ से यह भी कहा गया कि उनके पास शव को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। चूंकि अब 8 दिन बीत चुके हैं, मर्चुरी में अभी तक त्विषा का शव रखा गया है। परिवार अंतिम संस्कार करने से मना कर रहा है। परिवार का साफ कहना है, जब तक दूसरी बार पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, रिपोर्ट्स अनबायस्ड नहीं आ जाते, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और अब भोपाल एम्स ने भी ये कह दिया है कि 8 दिन बाद अब जो शव डिकम्पोज होने का खतरा बढ़ गया है और ऐसे में उसे सुरक्षित रखने की पर्याप्त सुविधाएं उनके पास उपलब्ध नहीं है। इसमें भी परिजनों ने सवाल उठाए कि इतनी तकनीकों के बावजूद, भोपाल की सबसे बड़ी अस्पताल होने के बावजूद आखिर उनके पास कैसे पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। दूसरी तरफ परिवार वालों का कहना यह भी है कि शव की स्थिति हर दिन बिगड़ती जा रही है, इसलिए वे भी जल्द से जल्द इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं। परिवार की ओर से दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई थी। उनका कहना था कि वहां बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं और मध्य प्रदेश से बाहर ये केस जाना चाहिए, चूंकि मध्य प्रदेश में निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की जाँच नहीं हो पाएगी और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस की तरह इस पूरे केस को ट्रीट करना चाहिए अगर उन्हें इंसाफ मिले। और निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच सिर्फ मध्य प्रदेश के बाहर ही हो सकती थी। जिला कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन जिला कोर्ट ने रीपोस्टमार्टम की याचिका को खारिज कर दिया है। परिवार चाहता है शव पर मौजूद चोटें, निशाने और अन्य परिस्थितियों की दोबारा विस्तृत से जांच हो, ताकि ये साफ हो सके कि चोटें पहले मौत से पहले लगी थी या उसके बाद लगी है। हालांकि अब इस मामले में कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है, दोबारा पोस्टमार्टम की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद परिवार को बड़ा झटका लगा। अब फिलहाल जांच भोपाल में पहले हुए पोस्टमार्टम और उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही आगे बढ़ेगी। मामले में त्विषा शर्मा की लंबाई को लेकर भी विवाद है। वकील अंकुर पांडे का कहना है कि त्विषा की मॉडलिंग प्रोफाइल और निजी रिकॉर्ड के अनुसार उनकी लंबाई करीब 172 से 173 सेंटीमीटर थी, जबकि एम्स भोपाल के रिकॉर्ड में इसे लगभग 161 सेंटीमीटर दर्ज किया गया। परिवार का आरोप है इस तरह की विसंगतियां जांच को दूसरी दिशा में मोड़ सकती है। अब इस पूरे मामले में कई सवाल लगातार बने हुए हैं। क्या ये वास्तव में आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आने वाले तथ्य कितने स्पष्ट है और क्या जांच एजेंसियां पूरी निष्पक्षता से काम कर रही हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिलेंगे, लेकिन परिवार वालों के फिलहाल यही आरोप हैं कि जो पूरा मामला है, निष्पक्षता से इस पूरे केस की जांच नहीं की जा रही है। अब चूंकि जिला कोर्ट में ये याचिका खारिज कर दी गई है, परिवार वाले आगे जा सकते हैं, हाई कोर्ट में इसकी अपील कर सकते हैं, लेकिन जो शव है उसको ऑलरेडी 8 दिन हो चुके हैं मोर्चरी में रखे हुए और ऐसे में शव की हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही है। परिवार वालों ने प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात की
सीएम ने उन्हें सीबीआई को पत्र लिखकर जांच कराने का आश्वासन भी दिया है, लेकिन फिर भी परिवार वालों का कहना है कि अब उन्हें इंसाफ की उम्मीद लगभग खत्म नजर होती आ रही है। अब फिलहाल कोर्ट द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम की मांग तो खारिज कर दी गई है। इसके बाद मामला और भी ज्यादा चर्चा में आ गया है। देश भर की नजर अब इस केस की आगे की जांच और पुलिस कार्रवाई पर टिकी हुई है। जो भी आगे अपडेट होगा लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।